कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग टेक्निक्स को चालू करने के पहले हम लोग को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं आपको बताया था कि हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, पेजेस के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। ये सारे पेजेस का ये जो ब्लॉक का साइज है, ब्लॉक ना बोल के यहाँ पे इसको हम लोग पेज बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग नंबर ऑफ पेजेस में वहाँ पे डिवाइड करते थे। ऑल्दो वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से वो सफर करता था। ये हम लोग बहुत सारे वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज, आइडियाज बहुत कुछ वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आप चाहो तो मेमोरी मैनेजमेंट एक बार देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब मेन मेमोरी की अभी हम लोग को जो सीओए में यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बात करना है, वो इस वाले पार्ट के बारे में बात करना है। मतलब मेन मेमोरी से कैश में किस तरीके से डेटा जाएगा और क्या यहाँ पे काम होगा, ये हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पे पेजेस में डिवाइड किए थे, तो मैं आपको ओएस में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि मेन मेमोरी को हम लोग वैसे ही फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। उसी फ्रेम्स को फ्रेम्स ना बोल के हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट में बोलेंगे ब्लॉक्स। तो फ्रेम्स और ब्लॉक्स एक ही चीज है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन सीओए में जब हम लोग बात करते हैं तो उसी चीज को ब्लॉक्स बोलेंगे, और जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम्स बोलेंगे। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये जो साइज है ये तो काफी बड़ा होता है। हाँ भाई, ये बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में ये काफी छोटा होता है। मैं आपको बताया था लगभग 200 गुना छोटा होता है। इसके कंपैरिजन में ये तो भैया 2000 गुना छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डब्बे, ब्लॉक्स और पेज में ऐसे डिवाइड करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत अगर याद होगा और थोड़ा बहुत अगर आइडिया है, तो मैं आपको बताया था ये जो हम लोग के नंबर ऑफ पेज का जो साइज है, मान लेते हैं अगर ये पेज का साइज 1 KB है, तो ये जो यहाँ पे फ्रेम का साइज होता था ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये भी क्या होना चाहिए था, 1 KB होना चाहिए था। सारे के सारे यहाँ पे जो डब्बे थे, फ्रेम थे, उनका साइज और पेज का जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए था। ये नहीं होगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत, परेशानी, तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को मैं यहां से यहां लोड कर पाऊंगा, उससे बहुत आसानी से एक को उठाऊंगा, सीधे यहां पे लोड कर दूंगा, ठीक है। अगर यहां पे अलग अलग साइज रखूंगा तो बहुत सारी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ होगी। अपने को इतना डिटेल में यहां पे नहीं जाना है। अपने को बस बिल्कुल वही अप्रोच से यहां पे, भले ही यहां पे इसका साइज इसके कंपैरिजन में काफी छोटा होगा, लेकिन जितना भी साइज होगा उसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनका साइज और इसका जो पेज का साइज है बिल्कुल सेम होगा। उसी तरीके से कैश मेमोरी को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग बोलते हैं लाइंस, या फिर कैश मेमोरी ब्लॉक भी बोलते हैं कई लोग, या फिर कैश मेमोरी लाइन भी बोला जाता है। ये मेरी कैश मेमोरी लाइन है, ये जो डब्बा है ना, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका भी जो साइज होता है ना, बिल्कुल हमारे ब्लॉक के साइज के बराबर होता है। क्यों? बिल्कुल वही अप्रोच, क्योंकि जो डेटा को मैं यहां से उठा के यहां डालूंगा, मैं बहुत आसानी से ये काम कर पाऊंगा, ठीक है। एक बार में उठाया, सीधे यहां पे डाल दिया। और अगर ऐसा नहीं होगा ना, साइज अगर उल्टा सीधा लूंगा तो बहुत सारी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ होगी, वो हम लोग के लिए बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। तो बस इतना ही चीज ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक का साइज है और ये जो लाइन का साइज है, कि एक ब्लॉक का साइज और एक कैश मेमोरी लाइन का साइज बिल्कुल सेम होगा। ये चीज आप समझ रहे हो। और हम लोग कैश मेमोरी को डिवाइड के यहाँ पे लाइंस में, मेन मेमोरी को डिवाइड करेंगे ब्लॉक्स में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का अप्रोच क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपन सबसे पहले सीपीयू से ढूंढेंगे कैश में नहीं मिला तो अपन मेन मेमोरी से वही चीज को लोड करेंगे कैश में। ये होने वाला है हम लोग का आइडिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो चीज को हम लोग मेन मेमोरी से हम लोग डाल रहे हैं अपने कैश मेमोरी में, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो भी हम लोग का डेटा होगा, इसको मेरे को यहाँ पे डालना होगा। तो भाई कहाँ डालूं, तो फर्स्ट वाली लाइन में डालूं या सेकंड में डालूं या थर्ड में डालूं, कैसे पता चलेगा, ठीक है, कौन से वाले ब्लॉक को किधर लोड करना है, कैसे पता चलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग टेक्निक से निकालेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज रिफर्ड टू मैपिंग प्रोसेस। तो इसी को बोला जाता है मैपिंग प्रोसेस। तो अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में, डायरेक्ट मैपिंग पढ़ेंगे, एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ेंगे, सेट एसोसिएटिव पढ़ेंगे। सबके एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। हम लोग किसी एक को ही क्यों यूज नहीं करते, ये आपको बताऊंगा। अपने को तीनों अलग अलग एप्लीकेशन के मुताबिक हम लोग को तीनों को यूज करना होता है अलग अलग जगह, ठीक है। एक एक करके अपन एक एक वीडियो बाय वीडियो इस पे ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ बेसिक्स आना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें काफी लोग को कंफ्यूजन होता है। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पे बहुत सिंपल आइडिया से आपको समझा रहा हूं। देखिए, अगर आपके एड्रेस का जो लेंथ है वो अगर n बिट का है, तो आपके नंबर ऑफ लोकेशन क्या होंगे, 2 की पावर n। ये कैसे? तो देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि अगर आपके पास ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है इस तरीके से, आपको यहां पे कितने हैं, 2 लाइंस या फिर 2 ब्लॉक्स, जो भी आप समझ लो, चाहे मेन मेमोरी की बात करूं या फिर कैश मेमोरी की, ये मेरे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है इसको मेरे को एड्रेस देना है, ये एड्रेस देना है,
और ये एड्रेस देना है। तो आप बता सकते हो मेरे को कितने बिट लगेंगे इसको एड्रेस को अलग अलग एड्रेस देना है और साथ ही साथ बाइनरी में देना है एड्रेस, कितने बिट लगेंगे बता सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशन कितना है, नंबर ऑफ लोकेशन है भैया 2, तो मेरे को यहाँ पे अलग अलग एड्रेस देना है वो भी बाइनरी में, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको 0 दे दूं, इसको 1 दे दूं, तो यहाँ पे मेरा कितने बिट से काम चल गया, 1 बिट से काम चल गया, या तो 0 हो या तो 1 हो। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे 4 इस तरीके से 4 लोकेशन दे दूं, ठीक है, 4 लोकेशन दे दिया, मेरे पास 4 लोकेशन है, तो मेरे को फिर से मैं आपसे यही पूछता हूँ कि क्या आप इस बार 1 बिट से यहाँ पे अलग अलग एड्रेस दे पाओगे क्या हर एक ब्लॉक को, नहीं भाई, यहाँ पे अपन एक एक बिट से काम नहीं चला पाएंगे, इसलिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे 2 बिट का यूज करना पड़ेगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका मतलब क्या, ये 4 है तो इसका मैं log बेस 2 निकाल दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। आप आइडिया समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, बहुत बढ़िया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, उसी चीज को उल्टे तरीके से लिखें। देखिए अगर n बिट्स हैं, अगर हम लोग के पास n बिट्स है तो अपने पास नंबर ऑफ लोकेशन कितना होगा, 2 की पावर n होगा। इसका मतलब देखो, तो देखिए इसी चीज को यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, तो देखो अगर मेरे पास एड्रेस बिट है 2, अगर मेरे पास 2 बिट का एड्रेस है तो मेरे पास नंबर ऑफ लोकेशन कितने हो जाएंगे भैया, कितने कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास 2 के, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका मतलब क्या, 4, तो 2 की पावर n। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इजी वर्ड में अगर मैं बोलूं, इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, तो n बिट का अगर एड्रेस है तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन कितनी होंगी, 2 की पावर n। और इसी तरीके से अगर मैं उल्टा भी अगर बोलूं, अगर मैं बोलता हूं n लोकेशन है तो आपके पास कितने बिट का एड्रेस होगा, तो log बेस 2 n। बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे होगे। और इसका हम लोग को अपर बाउंड लेना है, क्यों अपर बाउंड, क्योंकि अगर 3.4 बाइट अगर कहीं पे लग रहा है तो अपने को वहां पे आधा काट के नहीं दे पाएंगे अपन मेमोरी, तो अपने को सीधा 4 बाइट देना पड़ेगा। आप आइडिया समझ रहे होगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये चीज हम लोग समझ गए, ये और ये 2 पॉइंट अपने को एकदम क्लियर हो गया। मेमोरी साइज जो होगा, टोटल मेमोरी का साइज आप कैसे बता सकते हो भाई, मेमोरी का साइज भाई बहुत सिंपल, अगर मेरे को मेमोरी का साइज निकालना है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 4 लोकेशन है, 4 लोकेशन मैं आपको बता दिया, एक लोकेशन का अगर यहाँ पे साइज है 1 बाइट, तो आप बता सकते हो ये पूरे मेमोरी का साइज कितना होगा, भाई कोई भी बता सकता है। 4 तो लोकेशन है तो 4 इंटू 1 बाइट कर देंगे, ठीक है। तो वही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मेमोरी का साइज जो होगा वो नंबर ऑफ लोकेशन इंटू साइज ऑफ ईच लोकेशन होगा। ये चीज आप रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाय डिफॉल्ट अपन क्या फॉलो करते हैं, और जो प्रैक्टिकली जो फॉलो किया जाता है वो क्या है, बाइट एड्रेसेबल फॉलो किया जाता है। बाइट एड्रेसेबल होगा, एड्रेसेबल, ठीक है, और वर्ड एड्रेसेबल भी होता है। अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी इसका मतलब क्या है। बाय डिफॉल्ट बस इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक का जो साइज होगा, ठीक है, या फिर एक कैश मेमोरी लाइन का जो साइज होगा वो कितना होगा, 1 बाइट होगा। आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होगे, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल की मदद से समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बोला कि आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो कितने बिट का है, 26 बिट का है, ठीक है, 26 बिट का आपका फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। तो मैं भी आपको बताया कि अगर आपके पास n बिट का एड्रेस है तो भैया आपको क्या करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्लॉक का साइज आपको देके रखा है 1 बाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख दिया हूं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किलो को अपन 2 की पावर 10 लिखते हैं, मेगा को 2 की पावर 20 लिखते हैं, और गीगा को अपन 2 की पावर 30 लिखते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 26 बिट का फिजिकल एड्रेस यहाँ पे बना सकता हूं, तो 26 बिट अगर मैं आपको दूं तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 की पावर 26, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लोकेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 26 हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताया मेगा क्या होता है, 2 की पावर 20, तो अलग अलग कर देते हैं। इसको मैं क्या लिख देता हूं, मेगा, अभी बाइट वगैरह कुछ मत लिखो, ये क्या है, मेगा है। 2 की पावर 6 मेगा लोकेशंस हो सकते हैं मेरे, ठीक है। अब मेमोरी का साइज कितना होगा भैया, जितने भी लोकेशन होंगे उसको एक ब्लॉक का साइज को मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को क्या मिल जाएगा, मेमोरी का साइज मिल जाएगा। तो ये आपके पास मेमोरी का साइज मिल गया, ये 1 बाइट का है, तो ये 2 की पावर 6 मेगा हम लोग के पास लोकेशन थे, और 1 बाइट एक ब्लॉक का साइज है, तो मेमोरी का साइज आ गया 64 MB। आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो रहा होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज मैं आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास n बिट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन क्या होगा, 2 की पावर n, और अगर आपके पास n लोकेशन है तो कितने बिट्स होंगे, log बेस 2 n, ठीक है। इसका अपने को कौन सा वैल्यू लेना है, सील वैल्यू लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है, समझ में, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है, ये एकदम ऑब्वियस है, एकदम लॉजिकल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। मेमोरी का साइज अगर आपके पास दिया है 256 MB, इस बार अपने को ब्लॉक का साइज 1 बाइट ना देके, पिछली बार मैं क्या कर दिया था, बाइट एड्रेसेबल, अगर आपको यहाँ पे नहीं भी देता ब्लॉक का साइज तो अपने को बाय डिफॉल्ट 1 बाइट उसको लेके सॉल्व कर देना है। लेकिन अगर ये नहीं दिया तो अपने को 1 बाइट लेना है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज दे दिया है, ब्लॉक का साइज आपको बता दिया है कि भैया एक तो जो डब्बा है ये इस तरीके से कर दिया, जो एक तो डब्बा है वो बोलता है कि 4 बाइट का है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए मेमोरी का साइज है, ठीक है, ये मेरा मेमोरी का साइज है, तो मेरे को नंबर ऑफ लोकेशन कैसे निकाल सकता हूं मैं, भैया फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ लोकेशन इनटू साइज ऑफ ईच लोकेशन, साइज ऑफ ईच लोकेशन, ये तो नंबर ऑफ
लोकेशन मेरे को मिल जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है भाई, नंबर ऑफ लोकेशन मिल गया, ये बी से ये बी कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 64 मेगा। ठीक है, ये मेगा है, बाइट वगैरह सब कैंसिल हो गया। ठीक है, 64 मेगा, मेगा का मतलब क्या 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 हो गया। 2 की पावर 26 अपने पास नंबर ऑफ लोकेशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे भैया, इसका log बेस 2 ले लो या फिर आप सीधे देख लो इसका जो भी पावर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 बिट। आप थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे, बहुत सिंपल है। अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ लोकेशन ढूंढना है। नंबर ऑफ लोकेशन अगर हम लोग ढूंढ लिए तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, इतने सारे नंबर ऑफ लोकेशन 2 की पावर 26 लोकेशन होंगे, तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन से मैं बनाऊंगा 2 की पावर 26 भैया, 26 बिट दोगे तभी तो मैं 2 की पावर 26 कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ना। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो क्या बोला है, अ प्रोसेसर कैन सपोर्ट अ मैक्सिमम मेमोरी, आपकी सपोर्ट कर रहा है इतना 4 गीगाबाइट। ठीक है, 4 जीबी सपोर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। मेमोरी का साइज देके रखा है 4 जीबी, और यहाँ पे ये वर्ड एड्रेसेबल बोल रहा है। ठीक है, वर्ड एड्रेसेबल, बाइट नहीं बोल रहा है, वर्ड एड्रेसेबल बोल रहा है। अब भाई ये वर्ड क्या होता है, वर्ड का मतलब पहले आपको जल्दी से बता दूं तो देखिए ये मेरा मेमोरी है, तो मेरा मेमोरी अभी हम लोग जानते हैं इस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। अब कैश के टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो लाइंस बोलते हैं, और अगर मैं मेन मेमोरी बोलूं तो ये ब्लॉक से में डिवाइड होता है। अब इस ब्लॉक को मैं इस तरीके से वर्टिकली भी इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, तो ये जो छोटा डब्बा है ना, ये मेरा वर्ड है। ठीक है, अब मैं एक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड स्टोर कर पा रहा हूं भैया, 1 2 3 और 4, ये मेरा एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां पे 16 वर्ड हैं। ठीक है, और ये मेरा एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक में कितने वर्ड है, 4 वर्ड हैं। अब आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो वर्ड क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मैं मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसका मैं मेमोरी किसी को दे सकता हूं, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते हैं अब। एक प्रोसेसर है जिसमें मेन मेमोरी आपको देखे रखा है 4 जीबी। ठीक है, और यहां पे मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल दी है, तो कैसे करेंगे वर्ड एड्रेसेबल को भाई, बहुत सिंपल। और यहां पे आपको देखे रखा है कि एक वर्ड का जो साइज है वो कितना है, 2 बाइट्स है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मेमोरी का साइज देखो यहां पे बाइट्स में दिया है, इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया, 4 जीबी का मेमोरी दिया है, 4 जीबी। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यहां पे बोला है कि एक जो वर्ड है 2 बाइट से मिलकर बनता है, तो मैं क्या किया, सिंपली डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया, ये बी से बी कैंसिल हो गया, और ये जो मेरे को मिला ये क्या मिल गया, मेरे को वर्ड के फॉर्मेट में मिल गया। ठीक है, वर्ड के फॉर्मेट, ये इसका मतलब क्या है, 2 बाइट पर वर्ड है, 2 बाइट पर वर्ड। ठीक है, ये यही चीज लिखा है, 2 बाइट अपने को लग रहा है एक वर्ड में, तो ये कैंसिल हुआ, ये बी से बी कैंसिल हुआ, वर्ड ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या, 2 गीगा वर्ड है मेरे पास, 2 GW है, जी बी ना बोल के GW कर दिया अपन इसको। आप आइडिया रिलेट कर पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि भैया एक वर्ड है, एक वर्ड खा रहा है 2 बाइट। ठीक है, एक वर्ड खा रहा है भैया 2 बाइट, तो 4 जीबी में कितना खाएगा, वर्ड कितना खाएगा, तो भाई डिवाइड कर दिए, एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, मेमोरी साइज इज इक्वल टू, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये अपने को दे के रखा है, मेमोरी साइज कितना है 2GW। ठीक है, 2GW इनटू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशन इनटू ये साइज ऑफ ईच लोकेशन क्या हो जाएगा, यहां पे क्या दे के रखा है, वर्ड एड्रेसेबल दिया है, तो अपने को क्या लेना है, एक वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड लेना है, क्योंकि वर्ड एड्रेसेबल दिया है, तो इसका मतलब अपने पास साइज ऑफ ईच लोकेशन क्या होगा, एक वर्ड होगा। अगर बाइट एड्रेसेबल दिया होता तो क्या लेते, 1 बाइट लेते, तो यहाँ पे 1 वर्ड ले लिया मैं। ठीक है, ये W से W कैंसिल हो गया, ये 2G आ गया, 2 गीगा आ गया, तो 2 गीगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 30 लिख सकते हैं, 2 की पावर 31। भैया आपके पास 2 की पावर 31 लोकेशंस है, ये आपके पास 2 की पावर 31 है, इतने लोकेशन है। आप इसको कितने बिट से बना सकते हो भैया, 31 बिट से बना सकते हैं। सीधा log बेस 2 ले लो, या फिर सीधा देख के पता चल रहा है भैया यहाँ पे 31 बिट लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 31 बिट्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ होगा, जो बेसिक्स था वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दिया। ठीक है, अगले वीडियो में मिलूंगा जहां पे आपको मेमोरी मैपिंग के टेक्निक्स बताऊंगा। ठीक है, अपन बेसिक एक एक करके वीडियो बाय वीडियो चलेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, आइडिया बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।